तो इसे ये रहा दोस्तों मेरे पास गैलेक्सी Z Fold 3 स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप देखना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक। तो भी फिलहाल ये छोटा स्क्रीन दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर उठा लेंगे फोल्ड का मज़ा। कैसे उठाएंगे फोल्ड का मज़ा? ये रहा 1 2 और ये रहा 3। अरे रे 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 रे, काफ़ी मज़ा आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं ये रहा गैलेक्सी Z Fold 3 स्मार्टफोन। आपको 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको जो बताऊंगा, तो देख कर है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कर सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन को। वो ऐसे फीचर आपको बता रहा हूँ। नहीं चाहिए हमको बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप बड़ा भी कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार ये स्मार्टफोन आता है। बस सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा 1.5 लाख रुपये का है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और काफी मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में, आप प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए आपको दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज करना है। तो एक एप्लीकेशन आपको ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लॉन्ग टैप कर सकते हैं। लॉन्ग टैप करके ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू आपको इस पर क्लिक कर लेना है यहाँ से। तो यहाँ से आप दो एप्लीकेशन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक डिस्प्ले है, यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चालू है। इस तरह से आप दो एप्लीकेशन एक ही फोन में और एक ही वक्त में और एक ही स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं। उससे और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखना है इसी गैलेक्सी फोल्ड 3 स्मार्टफोन के, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये रहा काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों ये। यहाँ पर एक स्क्रीन है और यहाँ पर ये रहा एक स्क्रीन, आप दिख रहा होगा आपको, और ये छोटा सा लग रहा है तो इसको ओपन कीजिए, ये है बड़ा सा स्क्रीन। काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों ये फ़ोन को यूज़ करते हुए। और इसी स्मार्टफोन के और भी इंटरेस्टिंग और बहुत ही कमाल के फीचर्स आपको देखना है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए भी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉन्सर की बात करते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है ताज मोबाइल्स ने। दोस्तों बिजापुर कर्नाटका में एक शॉप है, मोबाइल का शॉप बहुत बड़ा है। उस शॉप का नाम है ताज मोबाइल्स। जो शॉप के ओनर है ना, उनके 6 से 7 मोबाइल की शॉप है। बहुत ही बड़े ये बिजनेसमैन है दोस्तों, ताज भाई बोलकर इनका नाम है। पूरा नाम ताजुद्दीन अत्तार है। तो आप अगर बीजापुर कर्नाटका से हैं तो ताज मोबाइल्स को विजिट कीजिए। अगर आपको ये गैलेक्सी फोल्ड 3 भी चाहिए तो उसके अलावा और भी स्मार्टफोन आपको चाहिए, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, पोको, रेडमी, सारे ब्रांड्स के आपको स्मार्टफोन इस ताज मोबाइल्स में मिल जाएंगे। और चलिए भी वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको भी इस तरह स्पॉन्सर लेना है तो स्पॉन्सर के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मोबाइल का ही हो ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है, किसी भी चीज़ का मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भी इस स्मार्टफोन के इंटरेस्टिंग फीचर्स देखते हैं। और छोटा होगा भाई, और छोटा है ना फ़ोन, और बड़ा हो गया भाई। दूसरे फीचर की बात करने के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, तो आप इस तरह से करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। सिंपल तरीका है स्क्रीनशॉट लेना है, तो बस इतना करना है। और उसके अलावा यहाँ पर वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाएगा। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन, बस खत्म दोस्तों। इस तरह से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी Z Fold 3 स्मार्टफोन में गैलेक्सी। तो चलिए आगे बढ़कर बात करते हैं तीसरे फीचर की। मान लीजिए आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और एक एप्लीकेशन ये है। आपको वापस से उस एप्लीकेशन में जाने के लिए क्या करना है, इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, इस एप्लीकेशन में आप आ जाएंगे। वापस से उस एप्लीकेशन में जाना है तो इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करेंगे इस एप्लीकेशन में। इस तरह से दो एप्लीकेशन के बीच में आप मेनू बटन पर डबल क्लिक करके ट्रांसफर हो सकते हैं। चौथे फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर बता देता हूँ बहुत ही कमाल के फीचर्स। यहाँ पर नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखता होगा और नीचे आना है, डू नॉट डिस्टर्ब आपको दिखता होगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। डू नॉट डिस्टर्ब को इसको ऑन करना है। कब आपको मैं बता देता हूँ। अब मान लो कि आप मीटिंग में रहते हैं, आपको कॉल या मैसेज आने के बाद आप डिस्टर्ब होते हैं रिंगटोन या वाइब्रेट से, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल या मैसेज आए आपको पता ही नहीं चलेगा। और अब डेली मीटिंग में रहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लीपिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डे बाय डे सब कुछ आप सेलेक्ट कर लेना। अगर संडे बंद है, हॉलीडे है, तो यहाँ पर संडे को बंद कर सकते हैं। और उसके अलावा आपकी मीटिंग का स्टार्ट टाइम यहाँ पर लगा लेना और आपकी मीटिंग कितने बजे खत्म होती है वो एंड टाइम भी लगा लेना। उसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। आपकी मीटिंग का टाइम ऑटोमेटिक रोजाना ऑन हो जाएगा, ये डू नॉट डिस्टर्ब। और आपकी मीटिंग खत्म होती है ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। पांचवें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है उसी नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद और आपको आना है इस तरह से नीचे एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं शो नोटिफिकेशन आइकॉन से,
यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन पे आप कर सकते हैं। ऑल करेंगे ना तो आपको कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे एप्लीकेशन के आइकन से यहाँ पर आपको बता देंगे नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर ऊपर। अब यहाँ पर मोस्ट रिसेंट करेंगे ना तो क्या होता है, जो रिसेंट 3 एप्लीकेशन होते हैं उन्हीं एप्लीकेशन के यहाँ पर आपको आइकन बता देंगे। आपको ऑल नोटिफिकेशन कर लेना है, जितने आपको एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं वो सारे एप्लीकेशन के आइकन यहाँ पर आपको बता देंगे जब तक ये लाइन फुल नहीं होती। छठे फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे हम सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आना है और नीचे एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं और शो बैटरी परसेंटेज है, ये बैटरी परसेंटेज ये सेटिंग ऑफ है तो यहाँ से आपको बैटरी परसेंटेज इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा, आपकी बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से आप अपनी बैटरी परसेंटेज को ऑन कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में। सातवें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, वापस से जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है और आना नीचे एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन स्टोरी पर आपको क्लिक कर लेना है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये ऑन करेंगे ना, अब मान लो कि आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर वो सब कुछ सेव हो जाता है दोस्तों। अब मान लो कि इसको तो आप ऑन कर लिया, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं वो क्लियर किए होते हैं, एकदम क्लियर किया आपने। बाद में आपको देखना है आज किन किन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए थे, तो जाना है सेटिंग में और उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको आना है एडवांस सेटिंग में और यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आपको आना है। यहाँ पर देख सकते हैं वो सब कुछ हिस्ट्री यहाँ पर बता देगा कौन कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए थे। आठवें फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना और आना है नीचे, यहाँ पर एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर दिखता होगा आपको और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है, यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं, यहाँ बबल कर सकते हैं और स्मार्ट पॉपअप व्यू भी आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर बबल्स कर लेना, जैसे आपने देखा होगा फेसबुक मैसेंजर बबल्स में आप मैसेंजर को यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे टच करने के बाद चैट ओपन हो जाता है, वापस से टच करने के बाद क्लोज हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, एक छोटे से एनिमेशन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 9th फीचर की। क्या करेंगे दोस्तों, हम जाएंगे सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और आपको यहाँ पर आना है और नीचे एडवांस सेटिंग पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन रिमाइंडर से ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना। सबसे पहले ये वाइब्रेट व्हेन साउंड प्लेस ये भी ऑफ रहता है, इसको भी ऑन कर लेना। रिमाइंड एवरी है, यहाँ पर 3 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं, 15 मिनट्स कर सकते हैं, आपको 3 मिनट्स ये कर लेना है। और कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद में यहाँ पर वो आपने नहीं देखा तो रिमाइंड होना चाहिए, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से जो एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे उन एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा दोस्तों। तो रिमाइंड वो देखकर आप पहचान सकते हैं नोटिफिकेशन आया था बोलकर। बात करते हैं 10वें फीचर की, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है इस तरह से। एडवांस सेटिंग पर आपको वापस से क्लिक कर लेना है, यहाँ पर दिखता होगा आपको ऐप आइकॉन बैड्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डॉट है और नंबर है, आप नंबर करेंगे ना, आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो उस एप्लीकेशन के ऊपर क्वांटिटी बता देगा कितने आपको मैसेज आए हैं बोलकर। यहाँ पर डॉट भी आप कर सकते हैं, आप डॉट करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बता देगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं इस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आया बोलकर। आप नंबर ही कर लेना अगर मैं कहूँ तो। 11 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आना है और नीचे आना है इस तरह से। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन लॉक करना है। यहाँ पर आप ये क्या है आपको मैं बताता हूँ, आप लॉक करके रखें फोन को तो यहाँ पर आप बस आपको आइकन दिख रहे हैं कौन से एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए, यहाँ पर आइकन दिख रहे हैं ना, आप डिटेल्स कर सकते हैं। डिटेल्स करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स बता देगा, सब कुछ मैसेज बता देगा, आप जैसे करना चाहे वैसे कर सकते हैं। 12 फीचर की बात करने के लिए वापस से जाएंगे सेटिंग में, उसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आकर और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैश नोटिफिकेशन है, यहाँ पर कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशन है और स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशन है। आपको कोई भी एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से बैक फ्लैशलाइट भी लगेगी और इस तरह से स्क्रीन भी आपका हो जाएगा, ये नोटिफिकेशन फ्लैशलाइट है। बात करते हैं 13 फीचर की, जाएंगे दोस्तों सेटिंग में और आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर आपको दिखता होगा डिस्प्ले, डिस्प्ले पर आपको क्लिक कर लेना है। ये लाइट है आपको कर लेना डार्क, आप डार्क करेंगे तो इस तरह से डार्क मोड ऑन हो जाएगा, आपकी आंखों को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, इसलिए आप इस डार्क मोड को जरूर ऑन करके इसको जरूर यूज करना, आप जरूर यूज करना इसको। और चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, फॉन्ट अच्छे से दिखना चाहिए ना कैमरे में। आप इसको जरूर ऑन कर लेना दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरा मेन फोन है ना, इसमें भी 24 आवर्स ये ऑन ही रहता है डार्क मोड। इस तरह से आप डार्क मोड यूज करेंगे तो आपके आंख भी सेफ रहते हैं ना। बात करते हैं 14 फीचर की, तो क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एडेप्टिव ब्राइटनेस है, इसको ऑन करेंगे। आप जहां पर है वहां पर लाइटिंग कैसे है उस लाइटिंग के हिसाब से ब्राइटनेस कम ज्यादा होता रहता है दोस्तों। आप ऐसी जगह है बहुत ही उजाला है वहां पर तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, और आप अंधेरे में है तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक कम होता है।
ये ऑटोमेटिक कम ज़्यादा होते रहता है। अगर मैं कहूँ तो इसको ऑफ ही रहने देना, इसको ऑन मत करना, अपने हिसाब से ब्राइटनेस को सेट करके रखते रहना दोस्तों, क्योंकि ये भी बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम होता है, क्योंकि अप डाउन होते रहता है ना बार बार ब्राइटनेस, वहाँ से बैटरी कंज्यूम होती है। 15 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना इस तरह से। तो चलिए नीचे आएंगे, मेंशन स्मूथनेस आपको दिखता होगा, ये आप इसमें कम से कम 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ये है 60 हर्ट्ज। आप 60 हर्ट्ज करेंगे ना तो आपका स्मार्टफोन है ना स्मूथ नहीं चलेगा लेकिन उतना स्मूथ नहीं चलेगा, लेकिन बैटरी बैकअप ज़्यादा देता है। आप इसमें कर सकते हैं 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन बहुत ही स्मूथ चलेगा और बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेता है। जैसा आपको अच्छा लगे आप यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे आपको मैं फीचर बता रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर आप रख सकते हैं। 16 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं आई कंफर्ट है, यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हैं। ये इस तरह से डिस्प्ले कलर हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इंटरनेट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन करना, यहाँ कस्टम पर क्लिक करके इसको और थोड़ा वार्म भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता दोस्तों, अगर आप इंटरनेट वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर लेना। 17 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपके यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आपको आना इस तरह से और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन मोड है, यहाँ पर स्क्रीन मोड भी आप रख सकते हैं, ये नेचुरल है और ये है विविड, और यहाँ पर इसको अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। एडवांस सेटिंग में आकर यहाँ पर इसको भी चेंज वगैरह कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों उस तरह से आप यहाँ पर कर लेना। अगर मैं कहूँ तो विविड वगैरह कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 18 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है इस तरह से। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बोल्ड फॉन्ट भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आपके फॉन्ट हो जाएंगे और फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये दो आपको एक्स्ट्रा फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं, और भी आपको स्टाइलिश में फॉन्ट रखना है तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी फॉन्ट आप डाउनलोड करके रख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसी स्मार्टफोन में। बात करते हैं 19 फीचर की। क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे सेटिंग में और चलिए सेटिंग में जाएंगे और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है। आने के बाद और आपको यहाँ पर आना नीचे और उसी सेटिंग में आपको आना है फॉन्ट साइज एंड स्टाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है तो अपने फॉन्ट को आप यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने बड़े हो गए भी फॉन्ट, आप देख सकते हैं भी, आपको तो दिख रहा है कितने बड़े हो गए ना फॉन्ट। आप बड़े करना चाहते हैं फॉन्ट को तो इस तरह से आप अपने फॉन्ट को बड़े कर सकते हैं। मैं तो छोटे कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। फिलहाल आप करना चाहे तो बड़े कर सकते हैं इस तरह से अपने फॉन्ट को। 20 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और आपको वापस से और उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखते हैं स्क्रीन लाइट एंड जूम है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टैंडर्ड व्यू है और ये है मल्टी व्यू, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये जो फोल्ड होता है ना फोन, आप देख सकते हैं फोल्ड तो होता है। आप स्टैंडर्ड व्यू करेंगे तो क्या होता है, ये एक ही स्क्रीन है, टैब आपने पकड़ा है ऐसे दिखेगा। आप मल्टी व्यू कर सकते हैं, मल्टी व्यू करेंगे तो आप इस तरह से दो जगह दिख रहे हैं ना, दो फोन, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। और इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी यहाँ से आप इसको कर सकते हैं दोस्तों। 21 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में और डिस्प्ले सेटिंग में आकर और आपको यहाँ पर आना है और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं और स्क्रीन टाइम आउट है, ये 15 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट से लेकर आपको 10 मिनट तक मिलता है। जितना हो सके उतना कम ही रहने देना, क्योंकि आप है ना फोन को कहीं भी रख दिया तो लॉक बटन दबाना भूल गए तो 30 सेकंड आपने कर लिया तो 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक इस तरह से डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। 22 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे दोस्तों सेटिंग में और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है इस तरह से नीचे आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एड्स पैनल, ये ऑफ रहता है तो इसको यहाँ से ऑन करना है। एड्स पैनल को यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आएगा, यहाँ पर आपको दिखता होगा। इस तरह से एड्स करेंगे तो यहाँ पर इतने एप्लीकेशन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह से एप्लीकेशन आप यहाँ पर ओपन करके यूज भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 3 लाइन दिखते होंगे, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, एडिट पर क्लिक कर लेना है। कौन से एप्लीकेशन आपके फेवरेट होते हैं जो आपको ज़्यादा यूज होते हैं वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से स्लाइड करके आप यहाँ पर वो एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं। 23 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग में, तो चलिए सेटिंग में जाएंगे और डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है भी और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों और नेविगेशन बार है। यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, स्वाइप जेस्चर पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आप बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन ये पूरे हाइड हो जाएंगे। आपको यहाँ से बैक आना है और यहाँ से बैक आ सकते हैं और होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। अगर आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से होल्ड करके लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से आप रिसेंट टैक्स भी यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। 24 फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जाएंगे सेटिंग में और आपको वापस से उसी डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है इस तरह से। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और कंटिन्यू एप्स ऑन कवर स्क्रीन है, यहाँ पर ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ये क्रोम हमने कर लिया तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया तो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा वो एप्लीकेशन। इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं।
ये भी बंद हो रहा है ना, ये फिलहाल अभी ये सेटिंग हमने किया, तो मैं सेटिंग को करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेटिंग ऑन किया, तो मैं यहाँ पर इसको फोल्ड करता हूँ, अभी फोल्ड करता हूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले में ये ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये कंटिन्यू है ना यहाँ पर। इस तरह से आप कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते हो कि फोल्ड करने के बाद ये छोटे स्क्रीन में ये ऑन होना चाहिए, वो भी यहाँ से आप यहाँ पर कर सकते हैं। 25 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में, और आपको डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है, नीचे आना है इस तरह से, और नीचे तो यहाँ पर देख सकते हैं और शो चार्जिंग इन्फॉर्मेशन है, ये ऑफ करना चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन करना चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। अलवाइज ऑन डिस्प्ले पर वो बता देगा चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, या पर सेटिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं। 26 फीचर की बात करने के लिए वापस से जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रीन सेवर भी आपको यहाँ पर दिखता होगा, यहाँ पर कलर्स भी आप कर सकते हैं। अब चार्जिंग लाने के बाद आपका डिस्प्ले इस तरह से कलर हो जाएगा। यहाँ पर आप फोटो फ्रेम भी आप कर सकते हैं, सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर अलाउ कर लेंगे तो गैलरी के फोटो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद आप चार्जिंग लाने के बाद क्या होता है, लॉक स्क्रीन पर वॉलपेपर बार बार चेंज होते रहेंगे वो फोटोज। अगर मैं कहूँ तो इसको नो नहीं रहने देना है, क्योंकि चार्जिंग स्पीड नहीं होता है इसको ऑन करेंगे तो। 27 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और आपको यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में आकर और नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेट की है, यहाँ पर ये क्या होता है, क्विक लॉन्च कैमरा होता है। ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ। अब पावर बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये कैमरा ओपन हो रहा है, कैमरा ओपन हो रहा है ना, तो हम इसी में दूसरा लेकर आ सकते हैं फीचर। नहीं तो कैमरा ही आपको चलता है तो इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, पावर बटन पर डबल क्लिक करके कैमरा ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप दूसरा फीचर लेकर आने के लिए साइड की पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ओपन है आपको दिखता होगा, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। जो एप्लीकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लेता हूँ गैलरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं भी पावर बटन पर हम डबल क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाता है। इस तरह से कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। 28 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, और उसी आपको डिस्प्ले सेटिंग में आना है और नीचे आना है। इस तरह से यहाँ पर आपको दिखता होगा विजिबिलिटी, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स है, अपने फॉन्ट को इस तरह से हाई कर सकते हैं। अभी अपने फॉन्ट कुछ चेंज होते हुए आपको दिख रहे होंगे फॉन्ट्स, इस तरह से फिलहाल आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरह से आप कर लेना। 29 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आकर एकदम नीचे आना है। यहाँ पर एकदम लास्ट में आपको दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पर ये क्या होता है, टैप टू शो फॉर 10 सेकंड होता है, आपको शो ऑलवेज कर लेना। करेंगे ना तो ये लॉक करके रखते हैं अपने स्मार्टफोन को, तो इस तरह से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये ऑन हो जाएगा। क्लॉक स्टाइल यहाँ पर कुछ बता देगा लॉक स्क्रीन पर, आप क्लॉक स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ से कोई भी एक क्लॉक स्टाइल सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो मैंने इसको पहले ही सेलेक्ट करके रखा था, तो यहाँ पर ये अच्छा लगता है तो ये अच्छा लगता है तो ये भी कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ पर इसके कलर्स भी हम चेंज कर सकते हैं। डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लॉक स्टाइल उसी जैसा बता देगा जैसा हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया था दोस्तों। 30 फीचर की बात करने के लिए जाएंगे सेटिंग में, डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे, यहाँ पर विजिबिलिटी पर आपको दिखता होगा, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड है, यहाँ पर ये क्या होता है, इस तरह से कीबोर्ड अभी दिख रहा है ना, तो आपको एक कीबोर्ड चेंज करना है तो यहाँ से इसको ऑन करना है, ये कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। और ये भी नहीं चाहिए आपको दूसरा चाहिए तो यहाँ पर ब्लैक कर सकते हैं, ये भी नहीं चाहिए दूसरा चाहिए ब्लैक 2 कर सकते हैं, ये भी नहीं चाहिए दूसरा चाहिए तो यहाँ पर ब्लू भी आप कर सकते हैं। आप कीबोर्ड के यहाँ पर स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं, आपको कीबोर्ड के एक्स्ट्रा ऐप लेने की जरूरत नहीं। 31 फीचर की बात करने के लिए दोस्तों जाएंगे सेटिंग में, और वैसे आपने देख लिया होगा इस स्मार्टफोन के बड़ा है ना, इसको छोटा करते हैं। इस स्मार्टफोन की 30 फीचर आपने देख लिया होगा इस वीडियो में। ये रहा पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो पार्ट 2 की वीडियो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं पार्ट 2 को भी। और पार्ट 2 को भी देखकर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम तरीके से यूज कर सकते हैं इसी गैलेक्सी फोल्ड 3 स्मार्टफोन को। तो चलिए नीचे भी लिंक मिल रही है और यहाँ पर एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है पार्ट 2, क्लिक करके देख लीजिए।